बांद्रा में बिना कोई काम काज करे बेकार के दो युवक घूमते रहते थे। उनका नाम था रमेश और सुरेश। रमेश के पिता एक मछुआरा हुआ करते थे, तो सुरेश के पिता मजदूरी का काम करते थे। लेकिन ये दोनों घर से पैसे लेकर ऐश करते थे और समय बर्बाद करते रहते थे। एक बार सुरेश, अरे बड़े बड़े करोड़पति वेकेशन के नाम पर विदेश वगैरह जाते रहते हैं, वैसे तो हम नहीं जा सकते ना, इसलिए कुछ नया सोचकर करते हैं। यूं कहा तो रमेश, एक काम करते हैं रे, समुद्र के बीच एक द्वीप है, वहाँ पर जाकर पिकनिक मनाते हैं, फिर वहाँ फोटोज लेकर बैंकॉक या मॉरिशस गए हो ऐसा झूठे पोस्ट डालेंगे, क्या कहते हो? उसके लिए मेरा पिताजी का नाव भी तैयार है। यूं कहा। इस तरह दोनों कैंपिंग इक्विपमेंट लेकर नाव में निकल गए। उस द्वीप में जाकर वहाँ सेल्फी लेने लगे। उन्हें फोन में अपलोड करते वक्त कुछ आदिवासी उन्हें बांध से घेर लिए। दोनों डर गए। वे जिंगो 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 यूं पुकार रहे थे। उन दोनों को एक लकड़ी पर बांधकर उठाकर ले जा रहे थे। तब रमेश, अरे ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? इनकी भाषा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं हम चलेंगे तो पैर दर्द होगा सोचकर इतना इज्जत देकर लेके जा रहे हैं क्या? यूं कहा सुरेश। इतना अच्छा आशा भी मत रखो, क्या करेंगे क्या नहीं आगे ही पता चलेगा। यूं कहा। वे एक जगह पर ले जाकर उनके नायक को उनके बारे में बताए तो वो हु हा कुंबाशिया गुआ है हु हा। यूं कहा तो रमेश, क्या है रे वो, हमारा स्वागत कर रहे हैं क्या? यूं कहा। तब उन दोनों को गर्म पानी के घड़ों में खड़े करवाया। तब रमेश, अरे मैंने कहा ना, अतिथि का सम्मान कर रहे हैं, हमें स्नान करवाना है सोचकर ऐसा गर्म पानी में डाले हैं। यूं कहा तो सुरेश, तेरा मुंह रे, वे हमें पकाकर खाने के लिए सोच रहे हैं। यूं कहा तो रमेश, हे भगवान, अरे 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 नहीं रे, नहीं नहीं नहीं, यूं पुकार रहा था। तब सुरेश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तब वो हु हा हु गिली 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 की शू 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 हु हा हु यूं कहकर नायक से ये वो बात करने लगा। नायक को पता नहीं क्या समझ आया, लेकिन वो दोनों को बाहर निकालने के लिए बोल दिया। रमेश, अरे क्या बोला रे तुमने उसको? तुमको उनका भाषा आता है क्या? तब सुरेश, तुम मुंह बंद करो रे, बस अंधेरे में तीर चलाया, अब उनको कुछ न कुछ दिखाकर बचना होगा। यूं कहकर आसपास देखा तो वहाँ कुछ मछलियाँ, कुछ केकड़े दिखाई दिए। सुरेश, अरे इन्हें जलाकर खाने के अलावा और कुछ नहीं आता है शायद इनको, यही ठीक समय है, हम अपना पकवान इनको दिखाते हैं। कहकर वो प्रॉन्स दिखाकर जिंगा लला खू का कू कुकड़ू कू धुआं धुआं का का यूं कुछ कह रहा था तो नायक को कुछ समझ नहीं आया और जिंगा लाला बिम्बो बिम्बो कहकर ओके कहा हो जैसे हाथ घुमाया। तब सुरेश तुरंत जाकर अपने नाव से खाने का सामान लेकर आया। वहाँ सेटअप लगाकर आग पर प्रॉन्स जलाकर उन पर मसाला लगाया। उन्हें प्लेट में डालकर दोनों सबको दिए। वो खाकर सब लोग बूम भा बूम भा बूम भा बूम भा यूं खुशी से पुकारे। नायक, जिंगा लाला जूजा जिंगा लाला जुम जुम जा जिम्बा कहकर एक से कुछ कहा। वो जाकर एक पेटी लेकर आया। नायक, भिंगा पाओ बिंगा फाओ जिंगा जाओ कहते हुए पेटी खोलने के लिए कहा। वो खोलकर देखे तो उसमें बहुत सारा सोना था। नायक उन्हें ले जाओ कहते हुए रमेश सुरेश से घूंगा घू जिंग जिंग पो यूं कुछ साइन करने लगा। रमेश, अरे ये सोना हमें लेने के लिए कह रहे हैं, अगर हमें ये रसोईया के रूप में यही रहने के लिए कहेंगे तो कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। यूं कहा। तब सुरेश, कमीने, मुंह से कुछ भी सीधा नहीं बोल सकते, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, तुम जैसे मैं कहूँगा मेरे साथ भागना। यूं कहा। फिर मोबाइल निकालकर नायक को देखकर उसे देखने के लिए कहा। नायक को देखकर वीडियो में कुछ कॉमेडी था तो हंसने लगा। वो देखकर बाकी सब भी आकर देखने लगे। सब हंसने लगे।
यही समय है सोचकर सुरेश वहाँ से भागने लगा। उसे देखकर रमेश भी भाग गया। आखिरकार जिंदगी वापस मिल गई सोचकर दोनों उस द्वीप से बच निकले। एक गांव में राजा राव बहादुर नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत साफ दिल का इंसान था। वो उस गांव के गरीब लोगों को अन्नदान और पैसों की मदद वगैरह करता रहता था। इतना ही नहीं, उस गांव में एक रीति रिवाज थी। वो ये थी कि उस गांव के जमींदार जो भी फसल उगाने को कहता, गांव वाले वही फसल उगाते। जो ऐसा नहीं करता, गांव से उसे बहिष्कार कर दिया जाता। इसीलिए हर बार फसल उगाने से पहले जमींदार राजा राव बहादुर किसानों को बुलाकर, मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये रिवाज इसलिए बनाया गया है ताकि खेती बाड़ी के बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी मिले। क्योंकि अगर किसान एक दूसरे के खेती के बारे में अनजान एक ही फसल उगाएंगे तो ज्यादा फसल उगेगा और फसल का दाम कम हो जाएगा। इससे किसानों का नुकसान होगा और दूसरे किस्म के फसल उगाने वाले को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सब सोचकर ही हमारे पूर्वजों ने ये रिवाज कायम किया है। मेरी मनोकामना है कि सारे किसान हमेशा खुशहाल रहें। इसीलिए मैं बताऊंगा कि इस साल आप सबको क्या फसल उगाना है। ऐसा कहकर वो बताने लगे कि किस किसान को क्या फसल उगाना है। उनके कहने पर एक किसान ने अपने खेत में टमाटर उगाए, दूसरे किसान ने अपने खेत में तरबूज उगाया, तीसरे ने बैंगन उगाए। यूं हर किसान कोई ना कोई फसल उगाने लगा। राजा राव बहादुर का बेटा था राणा राव बहादुर। उसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता था। वो किसी की मदद नहीं करता था। वो अपने पिताजी के पैसों के साथ अय्याशी करता था। एक दिन अचानक राजा राव बहादुर की नींद में ही मृत्यु हो गई। सब किसान उनको याद करते हुए बहुत दुखी होने लगे। एक किसान, राणा जी, अब से आप ही के भरोसे हैं हम। आपके पिताजी की तरह आप भी हमारा मार्गदर्शन करें। आप ही हमें बताएं कि हम कौन सी फसल उगाएं। तब राणा, अरे भैया, मैं अपने पिताजी का शौक मना रहा हूँ। अब मुझे 4 दिन की मोहलत चाहिए। आप सब 4 दिन बाद आइए। तब सारे किसान ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। उस रात को जब राणा शराब पी रहा था, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतने सालों से इन पागलों के लिए मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद फूंक डाला। अब इन्हीं किसानों से मुझे पैसे बनाने होंगे। इस साल मैं किसी को प्याज नहीं उगाने दूंगा। मैं खुद चुपचाप उसे उगाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। इसके लिए सबकी नजरें बचाकर मुझे एक अंडरग्राउंड टनल खोदना होगा। इस तरह उसने एक अंडरग्राउंड टनल खोदा और उसमें उसने प्याज उगाया। फिर एक दिन उसने सब किसानों को बुलाया और मेरे कहने पर आप सब ठहरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे फसल उगाइए। भैया, तुम टमाटर उगाओ, और तुम फूल गोभी, और तुम आलू उगाओ भैया, और तुम तरबूज उगाओ। यूं वो सब किसानों को क्या क्या उगाना चाहिए बताने लगा। तब एक किसान, राणा जी, आपने सबको सारे फसल तो कह दिया उगाने के लिए, लेकिन लगता है आप प्याज उगाने के लिए कहना भूल गए। राणा, मैं भूला नहीं भैया। मुझे खबर मिली है कि आसपास के सारे गांव में वो सब प्याज ही उगा रहे हैं, इसलिए मैंने आप में से किसी को कहा नहीं। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। ऐसा कहा और उन्हें भेज दिया। इस तरह उसके अंडरग्राउंड टनल में प्याज की अच्छी फसल उगी। उसने रातों रात वो फसल कटवाया, ट्रैक्टर में भरा और सबकी नजरें बचाकर गांव के बाहर उस ट्रैक्टर को भेज दिया। फिर प्याज को मार्केट में बेचकर खूब पैसे कमाए। इस तरह हर बार अंडरग्राउंड टनल में प्याज उगाकर खूब पैसे कमाता हुआ राणा राव बहादुर मजे से रहने लगा। एक दिन एक किसान को उसके खेत में एक चूहा मिला जो एक बिल में से अपने मुंह में प्याज दबा कर ले आ रहा था। वो किसान, अरे ये क्या, इस चूहे को प्याज कहाँ से मिला? भाई हमारे गांव में तो कोई प्याज उगाता नहीं है। यूं सोचकर उसने उस बिल को खोदना शुरू किया। यूं उस बिल को खोदता खोदता वो उस अंडरग्राउंड टनल में चला गया।
तभी उसे वहाँ अंडरग्राउंड टनल में राणा राव बहादुर दिखाई दिया, जो प्याज के फसल को पानी दे रहा था। तब उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत बाकी किसानों को फोन लगाया और जो कुछ देखा सब बताया। बस फिर क्या था, सारे किसान उस अंडरग्राउंड टनल में आ गए। उन्हें देखकर राणा हड़बड़ा गया। सब किसानों ने मिलकर राणा को खूब मारा। उस दिन राणा सुधर गया। तब से नेक काम करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए अपने बाप का नाम रोशन करने लगा।